आज ऑनलाइन कक्षा में हम पास्ट टेंस के चौथे भाग जो आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का अध्ययन करेंगे। इसमें भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की तरह ही समय दिया हुआ होगा, लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें हमें पास्ट टाइम दिया होगा, यानी भूतकाल का समय दिया हुआ होगा और उसके आधार पर ही हम इसकी पहचान कर सकते हैं। जैसे वाक्य में मैं आपको बताता हूं कि हिंदी क्या होगी इसकी पहचान और कैसे वाक्य बनाएंगे। चलो चलते हैं। हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तथा साथ में काम करने का समय दिया हुआ होता है, दिया हुआ होता है। अब इसकी पहचान आसान है, वही सिंस और फॉर, लेकिन सिंस और फॉर के साथ हमें देखना है कि इसमें भूतकाल का समय दिया होगा, पास्ट टाइम भूतकाल का समय दिया हुआ होगा, तो हम समझ जाएंगे सिंस और फॉर के बाद में प्लस पास्ट टाइम। अब इसकी वाक्य रचना में हम लेते हैं, वाक्य रचना में इसका नियम पहले सबसे पहले लेते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंसेज एफर्मेटिव सेंटेंसेज में अपना रूल है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब टाइम में ध्यान रखना है, इसमें हमें भूतकाल का समय दिया हुआ होगा। अब चलो इसके वाक्य बनाकर देखते हैं कैसे बनेंगे। वाक्य नंबर 1, तुम 2 घंटे से उसे याद कर रहे थे। तुम 2 घंटे से उसे याद कर रहे थे। आंसर हम बनाएंगे अपना, तो यू हैड बीन। अब याद करना तो मिस का हो जाएगा मिसिंग हिम। अब समय फिक्स नहीं है तो हम क्या लगाएंगे, 4 2 hours। दूसरा वाक्य लेते हैं, वह 2 वर्षों से जयपुर में काम कर रही थी।
कर रही थी, काम कर रही थी। वह 2 वर्षों से जयपुर में काम कर रही थी। इसका एंस बनाते हैं हम, तो हो जाएगा अपना वह यानी सी हैड बीन, करना यानी डू, तो हो जाएगा डूइंग वर्क इन ए जयपुर फॉर 2 years, फॉर 2 years, 2 वर्षों से। तीसरा वाक्य लेते हैं, मोहन 2 घंटे से, मोहन 2 घंटे से खाना बना रहा था, बना रहा था। मोहन 2 घंटे से खाना बना रहा था, तो आंसर हो जाएगा अपना मोहन हैड बीन मेकिंग फूड, अब समय निश्चित नहीं है इसलिए फॉर 2 hours, मोहन हैड बीन मेकिंग फूड फॉर 2 hours। अब आगे लेते हैं इसमें इसका दूसरा भाग, नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव में हमें नोट लगाना है, बीन के बाद में नोट लगाना है। तो लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेज, नकारात्मक वाक्य। अब नकारात्मक वाक्य में अपना रूल होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर और प्लस टाइम, भूतकाल का समय। वाक्य हम लेते हैं, वह सुबह से, वह सुबह से उसका इंतजार कर रही थी। वह सुबह से उसका इंतजार कर रही थी। वाक्य बनाएंगे तो स्त्रीलिंग है इसलिए सी हैड बीन वेटिंग, अब फिक्स प्रीपोजिशन आएगी वेटिंग के साथ फॉर हिम। अब टाइम ऑफ पीरियड फिक्स दिया हुआ है तो सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। सी हैड, अब हमें नोट लगाना था, हम भूल गए थे, तो याद रखना है कि नोट आएगा सी हैड नोट बीन, सी हैड नोट बीन, क्योंकि ऊपर वाले सेंटेंस में हम भूल कर रहे थे कि वह सुबह से उसका इंतजार नहीं कर रही थी। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि ऊपर यदि हमने नोट नहीं लगाया था इससे सेंटेंस सीधा बन गया, अब नोट ऊपर लगा दिया नहीं तो नीचे वाले में भी हैड नोट बीन लगाकर वाक्य बना दिया हमने। सी हैड नोट बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग। अब दूसरा वाक्य लेते हैं, वे, 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 वे,
2 बजे से, वे 2 बजे से उसे, वे 2 बजे से उसे नहीं पुकार रहे थे, तो एंस हम बनाएंगे दे हैड नॉट बीन कॉलिंग, पुकारना यानी कॉलिंग हिम। अब टाइम ऑफ पीरियड फिक्स दिया हुआ है 2 बजे से, तो सिंस 2 o'clock, 2 o'clock। तीसरा वाक्य है बच्चे 2 दिनों से, बच्चे 2 दिनों से विद्यालय, बच्चे 2 दिनों से विद्यालय नहीं जा रहे थे। सेंटेंस बनेगा करता है अपने बच्चे, तो चिल्ड्रेन हैड नोट, जोड़ देंगे हम, नोट बीन गोइंग टू स्कूल, फॉर 2 days, for 2 days। Children had not been going to school for 2 days। इस प्रकार आगे लेते हैं। आगे वाक्य नंबर 4, तुम 4 दिनों से, तुम 4 दिनों से उसके, तुम 4 दिनों से उसके लिए पुस्तक नहीं ला रहे थे। अब करता लेते हैं तुम, तो एंस हो जाएगा अपना यू हैड नॉट बीन। अब लाना का होगा ब्रिंग, तो हो जाएगा ब्रिंगिंग। अब क्या नहीं ला रहे थे, ए बुक फॉर 4 days, फॉर डेज। इस प्रकार अपने नकारात्मक वाक्य है वो बन जाएंगे। अब आगे लेते हैं तीसरा भाग इसका, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज यानी प्रश्नवाचक वाक्य।
प्रश्नवाचक वाक्यों में वही अपना पीछे जो फॉर्मूला है उस तरीके से इसमें नियम होगा, केवल हेल्पिंग वर्ब है वो हैड आ जाएगा। तो सबसे पहले लेंगे इसमें WH प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, सिंस या फॉर और प्लस टाइम। अब इसमें टाइम हमें जो दिया होगा वो पास्ट टाइम होगा और प्रश्नवाचक निशान अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। वाक्य लेते हैं हम 1 नंबर में। सबसे पहले सीता 2 दिनों से, सीता 2 दिनों से कहाँ जा रही थी। सीता 2 दिनों से कहाँ जा रही थी। तो अब इसमें ध्यान रखना है कहाँ है, तो कहाँ के लिए पहले WH वर्ड आएगा, वेयर हैड सीता बीन, सीता बीन क्रिया है गो तो हो जाएगा गोइंग। वेयर हैड सीता बीन गोइंग फॉर 2 days, प्रश्नवाचक के निशान। दूसरा वाक्य बनाते हैं इसमें, वे 10 दिसंबर, वे 10 दिसंबर से छापर, वे 10 दिसंबर से छापर में कहाँ रहे थे। वे 10 दिसंबर से छापर में कहाँ रह रहे थे। तो इसमें भी ध्यान करना है, WH वर्ड कहाँ आया हुआ है, तो इसमें भी अपना जो सब्जेक्ट होगा सबसे पहले WH में वो होगा वेयर हैड करता है वे, तो आ जाएगा दे हैड बीन लिविंग इन ए छापर, छापर फ्रॉम 10 December। वेयर हैड दे बीन लिविंग इन छापर, फोर लगाना है तो फिक्स टाइम दे दिया इसके अंदर, फोर नहीं आएगा, क्या आएगा सिंस, सिंस 10 December, प्रश्नवाचक निशान। फिर तीसरा वाक्य है, क्या बच्चे 2 घंटे से, क्या बच्चे 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहे थे। क्या बच्चे 2 घंटे से पुस्तकें पढ़ रहे थे, तो एंस अपना हो जाएगा हैड चिल्ड्रेन बीन रीडिंग, हैड चिल्ड्रेन बीन रीडिंग ए बुक। अब टाइम दिया हुआ इसमें 2 घंटे, तो 4 2 hours
2 hours। इस तरीके से अपना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है वो पूर्ण हो जाएगा और हम नए वाक्य इस तरीके से बनाते जाएंगे।